हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। मैं श्वेता आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक जानकारी से भरपूर वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत सारे लोगों में आजकल ये प्रॉब्लम आ रही है। मेरे खुद में ये प्रॉब्लम मैंने झेली है बहुत सालों तक, और उसके बाद मैंने सर्जरी करवाई। तो आज हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि अगर आपकी डिस्क स्लिप हो चुकी है तो उसकी सर्जरी हमें करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। और सबसे पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए अगर आपकी डिस्क स्लिप हो चुकी है, तो कैसे पता लगाएं कि स्लिप डिस्क है या फिर नॉर्मल पेन है, कमर दर्द है, नॉर्मल कमर दर्द है या फिर आपकी डिस्क स्लिप हो चुकी है। तो इसका पता लगाने के लिए हमें किसी वैद्य या किसी दबाने वाले के पास बिल्कुल नहीं जाना है। हमें जाना है एक अच्छे डॉक्टर के पास, जो कि हड्डियों के जो डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास एमआरआई की मशीनें होती है। अच्छे डॉक्टर्स जो मेरे आसपास जो है, मैं नाम लेना चाहूँगी, श्री गंगानगर में डॉक्टर रजोतिया और मैदांता हॉस्पिटल में संदीप सियाग जी है। मेरी नज़र में ये दो डॉक्टर अच्छे हैं हड्डियों के लिए। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया होता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं स्लिप डिस्क के बारे में हमें पता कैसे चलता है। स्लिप डिस्क अगर आपकी हो चुकी है तो स्लिप डिस्क कभी भी पूरी कमर दर्द नहीं होती। स्लिप डिस्क से आपका एक साइड का एरिया दर्द होगा, या इस साइड का, या लेफ्ट का, या राइट का। और जब स्लिप डिस्क होगी तो आप झुकेंगे तो आपके पैरों में दर्द जाएगा, आपकी एड़ी में दर्द जाएगा, या फिर आपके पंजे में दर्द जाएगा। पैरों की जो 5 उंगलियां पंजा बोलते हैं जिसको, वहाँ पे पेन होगा। अगर वहाँ पे आपको झुकने में या बैठने में या चलने में कहीं भी आपको तकलीफ हो रही है, इस तरह की तकलीफ हो रही है, तो सावधान हो जाइए, आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। और स्लिप डिस्क में सबसे पहला यही होना चाहिए कि आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाकर एमआरआई करवानी चाहिए। एमआरआई करवाने से हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, हम किस चीज़ से सही हो सकते हैं। जैसे जैसे ये बीमारी लोगों में फैल रही है, हर घर में आज के टाइम में आपको 5 से 5 मरीज मिल जाते हैं हर फैमिली के अंदर, मतलब रिश्तेदारी में ऐसे करके। तो ये प्रॉब्लम जितनी बढ़ रही है उतने ही वैद्य इकट्ठे हो रहे हैं। कोई कहीं पे वहाँ चले जाओ वहाँ दबा रहे हैं, कोई कहीं पे पट्टी लगा रहे हैं, कोई कहीं पे बांध रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम इतनी भयंकर हो जाती है कि लास्ट में कोई उपाय नहीं बचता। लास्ट में उपाय बचता है सर्जरी, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट किसी को भी नहीं करूँगी। स्पाइन सर्जरी के जो मरीज होते हैं, स्लिप डिस्क सर्जरी के जो मरीज होते हैं, बहुत कम चांसेस है इसमें सही होने के। अगर आप सही हो भी जाते हो तो 2 4 5 सालों के बाद फिर भी आपको सब कुछ वही करना पड़ेगा, वही परहेज रखना पड़ेगा काम का, वही आपको वर्क का, वही आपको वजन का, वही आपको भाग दौड़ का, वही आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। योगा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा सर्जरी के बाद भी, क्योंकि डॉक्टर खुद बताते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है, ताउम्र करनी है। तो अगर हमें सर्जरी सर्जरी इतना कुछ झेलने के बाद, सर्जरी कराने के बाद भी हमें एक्सरसाइज, योगा, वर्क नहीं करना, ये सब कुछ अगर झेलना ही है, तो क्यों ना हम पहले से ही इस सब को स्टार्ट कर देते हैं। एमआरआई करवाने से मेरे प्रॉब्लम थी S1 L4 L5 में, और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल हो गई कि मेरे यहाँ से लेकर कान के पीछे से लेकर ये पूरे हाथ में और एक साइड का जो पूरा पोस्चर था, पूरे में पेन होना स्टार्ट हो गया था। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि चलना बहुत मुश्किल था। लेकिन बस समाज, घर परिवार सबकी झूठी शान रखने के लिए मैं भाग भाग कर काम करती थी, अवार्ड लेने के लिए। लेकिन अवार्ड कोई नहीं देता। अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको ताने जरूर सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज की जो जनरेशन है, मेरी तो 10 साल पहले की जर्नी थी। आज की जो जनरेशन है, इन लॉज भी इतना कुछ दबाव नहीं बनाते काम के लिए, और बच्चे भी बहुत समझदार हो गए हैं। आज के टाइम की उम्र की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो बोलना जानते हैं। हमारी तरह चुप रहना उनको नहीं आता, वो सहन नहीं कर सकते, उनके उनके अंदर सहन शक्ति इतनी नहीं है। और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी बात है, बिकॉज अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप काम कर पाएंगे। और अगर हेल्थ आपकी अच्छी है तो वही आपको ज़िंदगी भर साथ देगी। परिवार वाले एक दिन छोड़ देते हैं या दुनिया छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक आप जिंदा हो आपका शरीर आपके लिए काम करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि स्लिप डिस्क के बाद क्या करना चाहिए। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए।
आप सर्जन के पास बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल, बिकॉज सर्जन आपको सर्जरी ही सजेस्ट करेगा और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि सर्जरी से कुछ नहीं होता है, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन फॉर्म फिल कराते वक्त आपसे यही बोला जाएगा कि हम किसी चीज़ की 1% की गारंटी नहीं लेते, ख़राब हो गया तो केस आपका है, सही हुआ तो हमारा है, बात खत्म। तो इतनी बड़ी रिस्क, आज अगर सर्जरी आपकी फेल हो जाती है तो आप व्हील चेयर पर आ जाएंगे। मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था। डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से बोल दिया था कि अगर आप सर्जरी करवाते हो या नहीं करवाते हो, दोनों कंडीशन में आपका व्हील चेयर पर आना पक्का है। लेकिन अगर आप सर्जरी कराते हो तो 1% उम्मीद है आपकी, नहीं कराते हो तो 2-3 महीने बाद आपको व्हील चेयर पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, अस्त व्यस्त हो चुके हैं, काम की वजह से, बार बार दबाने की वजह से, बार बार जगह जगह से पट्टियाँ करवाने की वजह से ये मेरी हालत हुई। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो, आपको इस अच्छी जानकारी मैं दे पा रही हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे DM कर सकते हो। अगर आप सर्जरी करवाते हो तो बहुत बड़ा रिस्क है, उसके बाद भी आपको हर उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। जो डॉक्टर आपको अभी स्लिप डिस्क के वक्त आपको जो बोल रहे हैं, वही चीज़ें आपको ऑपरेशन के बाद भी बोली जाएगी कि आपको बेड पर सोना है, आपको ऊपर नीचे बार बार नहीं चढ़ना है, आपको वेट नहीं उठाना है, वज़न नहीं उठाना है, आपको रनिंग नहीं करनी है, आपको डांस नहीं करना है, आपको कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हमें सर्जरी के बाद भी झेलनी है तो क्यों ना सर्जरी ना करवा कर अपने शरीर पर जो इफ़ेक्ट्स आते हैं सर्जरी के, काफ़ी सालों तक इफ़ेक्ट्स रहते हैं और सबसे ज़्यादा माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। घर का काम जैसे नीचे से चीज़ें उठाना, ये सब कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे वर्किंग वाइफ हो या हाउस वाइफ हो, कोई भी वुमेन हो, हमें काम हमारा जो है हमें करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। अगर आप फिजिकल फिट हो तो काम बहुत ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज हार्ड वर्क से आपकी बॉडी और अच्छी बनती है, आप स्ट्रॉन्ग होते हो। लेकिन अगर आप ये सब कुछ इस दौरान करते हो, स्लिप डिस्क के दौरान अगर करते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। खान पान का खूब ध्यान रखिए, कैल्शियम और विटामिन डी, मल्टीविटामिन्स लेते रहिए, खूब सारा पानी पीजिए, अपने आप को हैप्पी एंड खुश रखने की कोशिश कीजिए। इस टाइम में, स्लिप डिस्क के टाइम में दिमाग पर बहुत लोड पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को स्किप करके खुश रहने की कोशिश करिए। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए जानकारी वाला होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इस वीडियो पर DM कर सकते हैं, मैं आपके जवाब सारे वहाँ पर दे दूँगी। नहीं तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर और व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पे है, तो वहाँ पर भी आप मुझे इस बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।